Welcome back everyone in this next tutorial lecture on statistics. In today's lecture, we are going to learn how to determine mode of a group data. So, let us see the learning outcomes. So, after watching this video, students will be able to know what is meant by mode and how to determine mode of a group data. Okay, so let us revise what we have learned in the previous lecture. We have learned how to determine mean by step deviation method. हमने स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फाइंड आउट करना सीखा था लास्ट लेक्चर में. ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज क्लास ऑफ स्टैटिस्टिक. मोड ऑफ ग्रुप डेटा. ठीक है, अब हमें मोड देखना है कि मोड क्या है. सब में पहले तो मोड का मतलब क्या होता है. मोड मीन्स सबसे ज्यादा बार कौन सा डेटा आया है. ठीक है, जो डेटा बार बार आता है उसे हम क्या कहते हैं, मोड. उसे हम कहते हैं मोड. ठीक है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लेते हैं कि संडे को हमने 2 आवर्स टीवी देखा. ठीक है, फिर खेला. मंडे को 1 आवर्स खेला और फिर टीवी देखा. ठीक है, वेडनेसडे को खेला ही नहीं हमने. ठीक है, उसके बाद संडे को 2 आवर्स, मंडे को 1 आवर्स, ट्यूसडे को खेला ही नहीं. फिर वेडनेसडे को सपोज 5 आवर्स खेला. ठीक है, थर्सडे को फिर से 2 आवर्स खेला, फ्राइडे को फिर से 2 आवर्स खेला और सैटरडे को 3 आवर्स खेला. ठीक है, ऐसे 7 डेज का हमने डेटा लिया कि कितने घंटे हमने दिन में खेले करके. ठीक है, तो अब हमें बताना है कि मोड क्या है. तो मोड इस डेटा में ये जो वैल्यू दी हुई है इसमें जो नंबर, सिंपल वे में कहा जाए तो जो नंबर बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, कौन सा नंबर है वह, 2. कौन सा नंबर है, 2. तो हमारा मोड क्या है, मोड ऑफ दिस डेटा इज 2. हमारा मोड क्या हो जाएगा, 2. तो आया आपको समझ में मोड क्या होता है. मोड मीन्स जो भी डेटा बार बार आता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं. ठीक है, जो भी डाटा बार बार आते जा रहा है वही वही वैल्यू. ठीक है, सेम वैल्यू, और भी कोई दूसरी होंगी मगर सब में ज्यादा बार कौन सी आ रही है. अगर सपोज यहाँ पे 3 एक बार और लिखा रहता है बट 2 कितने बार आया है, 3 टाइम्स. ज्यादा बार कौन सी वैल्यू आ रही है, 2. तो हमारा मोड क्या हो जाएगा, 2. तो इसे हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं. ठीक है, बट ये कैसा डाटा है हमारे पास, ये है अनग्रुप्ड. कैसा है, अनग्रुप्ड है. लेकिन हमें क्या देखना है, ग्रुप्ड. ग्रुप्ड के लिए देखना है. तो अगर हमें ग्रुप डेटा फाइंड करना है तो उसके लिए हम इस तरह से मोड फाइंड आउट नहीं कर सकते. उसके लिए हमें मोड फाइंड करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है. तो वह फॉर्मूला है, कैसा है, मोड इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय h. ठीक है, यह फॉर्मूला है. जब हमें ग्रुप डेटा दिया होगा उसमें हमको मोड फाइंड आउट करना है तो. ठीक है, बट इसमें अब पता होना चाहिए कि L, F1, F0, F2, H की वैल्यू क्या है. तो ध्यान देंगे यहाँ पर. सब में पहले L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. अब यहाँ पर मॉडल क्लास क्या है, हमारे पास जो भी डेटा गिवन रहेगा, ठीक है, तो हमें अगर उसका मतलब क्या फाइंड करना है, मॉडल क्लास फाइंड आउट करना है. तो हम देखेंगे कि जो भी हमारे पास दिया हुआ है उसमें जो फ्रीक्वेंसी जिसके सब में ज्यादा रहेंगी वो हमारी
मॉडल क्लास कहलाएंगी। जिसकी भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है वो हमारी मॉडल क्लास कहलाती है। ठीक है, वो मैं आपको एग्जांपल में और बताऊंगी एक बार। ठीक है, तो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, उसके बाद एच होता है, एच फाइंड करते हैं, किससे फाइंड करते हैं? साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। इसके पहले भी देखा है हमने, क्लास इंटरवल से हम क्या फाइंड करते हैं? एच। ठीक है, उसके बाद F1 है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। और F1 हो गया, फिर F0। ठीक है, F मीन्स भी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन F1 कौन सी फ्रीक्वेंसी है? मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम F1 से डिनोट करते हैं। ये है F0। F0 किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास preceding the मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के पहले वाली जो क्लास रहेंगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेंगी उसे हम F0 से डिनोट करते हैं। इसके बाद अब है हमारा F2। तो F2 आपको समझ गया होगा क्या हो जाएगा? हाँ, तो F2 मीन्स हमारी आगे वाली मॉडल क्लास के आगे वाली जो क्लास दी रहेंगी उसकी फ्रीक्वेंसी को हम F2 लेंगे। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास succeeding the मॉडल क्लास। ठीक है, तो ये हमें फॉर्मूला लर्न रखना है, L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2 टाइम F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। और कहाँ से कौन सी वैल्यू कैसे फाइंड करना है उसके लिए आप लोग को याद रखना है कि L मतलब क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। H क्लास इंटरवल का साइज। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। F0 मॉडल क्लास के पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। F2 मीन्स मॉडल क्लास के आगे वाली फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है, अब इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल, a student noted the number of cars passing through a spot on a road for 100 periods each of 3 minutes and summarized in the table given below. Find the mode of the data. ठीक है, मोड हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। ठीक है, मोड की वैल्यू फाइंड आउट करना है जो डेटा गिवन है उसके लिए। तो सब में पहले क्या करना है? एकदम सिंपल प्रॉब्लम है सिर्फ। ठीक है, मोड फाइंड करना है तो आपको उसके लिए पहले मोड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और हमारे पास जो डेटा गिवन है वो कैसा डेटा गिवन है? वह ग्रुप डेटा गिवन है। कैसा डेटा गिवन है? वह ग्रुप डेटा। देखिए 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 to 30, ये कैसा है? ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप बने हुए हैं यहाँ पर, तो ग्रुप डेटा दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मोड फाइंड करना है। तो मोड फाइंड करने के लिए अभी हमने जो फॉर्मूला देखा उसमें क्या वर्ड आ रहा था? मॉडल क्लास। ठीक है, बार बार कौन सा वर्ड आ रहा था? मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास ये दिया हुआ है, ये ग्रुप दिया हुए है, यही है क्लास। लेकिन इसमें से मॉडल क्लास कौन सी लेना है और किसे लेना है वह कैसे फाइंड आउट करना है हमें?
सबसे पहले हमें वह देखना है कि मॉडल क्लास किसे लेना है। तो हमें मॉडल क्लास किसे लेना पड़ता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सब में ज्यादा हो, वह हमारी क्या कहलाएंगी, मॉडल क्लास, जिसकी भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेंगी। तो अभी यहाँ पर सब में ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, फ्रीक्वेंसी सब में ज्यादा कौन सी है, 20, ठीक है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज हियर 20, ठीक है। हियर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 20, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी सब में ज्यादा है, तो हमारी मॉडल क्लास कौन सी हो जाएंगी, 40 to 50, ठीक है। मॉडल क्लास क्या है हमारी, 40 to 50, ठीक है। तो ये हमारी मॉडल क्लास हो गई 40 से लेके 50 तक के। अब फॉर्मूला आपको याद है, ठीक है। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमें क्या लिखना है, सबकी वैल्यू लिखना है। तो पहले एक बार फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं, मोड इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम F1 माइनस F0 प्लस माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। ये माइनस है, ओके, माइनस। तो अब हमने फॉर्मूला लिख लिया, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमें सारी क्या चाहिए है, वैल्यूज चाहिए है, ठीक है। तो अब हम वैल्यूज लिखते हैं। तो L इक्वल टू L मीन्स लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सी है हमारी, ये। तो इसकी लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट किसे कहते हैं, ये वाली वैल्यूज को, ठीक है, जो पहले आती है वो क्या कहलाती है, लोअर लिमिट। तो L की वैल्यू क्या है हमारी, 40, L की वैल्यू है 40। उसके बाद H मतलब H मीन्स साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। क्या साइज है, इनके बीच का डिफरेंस 10। कितना डिफरेंस है सबके बीच में, 10। 0 से लेके 10 तक के 10 का डिफरेंस है। 10 to 20 10 का डिफरेंस है। 40 to 50 10 का डिफरेंस है। तो H की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 10 हो गई H की वैल्यू। उसके बाद F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी वह है 20, ठीक है। और उसके बाद हमें चाहिए F0। तो F0 क्या है, कौन सी फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग क्लास की, ठीक है, प्रीसीडिंग मॉडल क्लास के पहले वाली क्लास की। तो F0 की वैल्यू क्या है, 12। ये है F0, ये है F1, और F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास, मॉडल क्लास के आगे वाली क्लास की। तो F2 की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 11। F2 की वैल्यू क्या हो जाएंगी हमारी, 11, ठीक है। तो आया समझ में। अब इन सब वैल्यूज को हम फॉर्मूले में पुट करते हैं और फिर देखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला मोड का हमारा क्या है, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। अभी हमने सारी वैल्यूज लिखे, ठीक है। तो L की वैल्यू हमें मिली थी 40, H 10, F1 20, F0 12 और F2 11, ठीक है। ये वैल्यूज हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो मोड इक्वल टू L की वैल्यू है 40 प्लस ब्रैकेट
F1 20 minus 12 2 F1 की वैल्यू 20 माइनस 12 F0 माइनस F2 11 मल्टीप्लाई बाय H की वैल्यू है 10, ठीक है, इक्वल टू 40 प्लस एज इट इज लिखा हमने ब्रैकेट 20 माइनस 12 8 2 इंटू 20 40 माइनस माइनस गेट प्लस 12 प्लस 11 23 ग्रेटर नंबर सिंबल माइनस मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 40 प्लस 8 इंटू 10 80 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 23 70, ठीक है, 80 17 से 80 को डिवाइड करेंगे हम तो क्या आएगा, नियर अबाउट 4.7 मिल जाएगा, ठीक है, क्या मिलेगा 4.7, ठीक है। अब इनका एडिशन कर लेते हैं तो 44.7, तो हमारा मोड क्या मिला हमें 44.7। तो आया आपको समझ में, यानी कि कौन सी वैल्यू सब में ज्यादा बार रिपीट हो रही है, मतलब क्लास इंटरवल के बीच की वैल्यू, तो क्लास इंटरवल हमारी 40 से 50 था, ठीक है ना, तो उसके बीच में ही रिपीट होगा, तो कौन सी वैल्यू है 44.7, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या फाइंड करते हैं, मोड फाइंड आउट करते हैं। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने मोड किसे कहते हैं, ठीक है, यह देखा, और हमने ग्रुप डेटा के लिए मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं यह सीखा। ओके, सो आवर अपकमिंग टॉपिक इज हाउ टू डिटरमाइन मीडियन ऑफ अ ग्रुप डेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मीडियन फाइंड आउट करना सीखेंगे ग्रुप डेटा के लिए। Thank you for watching this video. Keep learning. Happy learning.